रमज़ान में मेरी जेब खाली थी। बीवी मुझे इफ्तारी से पहले मस्जिद के लंगर से मुफ्त खाना लेने भेज देती। मुझे बहुत शर्म आती थी क्योंकि सब जानने वाले थे। एक दिन किसी ने बताया कि एक नाचने वाली रमज़ान में अपने गुनाह धोने के लिए हजारों की खैरात करती है। जहां मैं उम्मीद लेकर इस औरत के दरवाजे पर पहुंचा, मगर जैसे ही वो सामने आई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं कभी भी ऐसी जगह पर कभी भी नहीं आता, लेकिन मजबूरी में आया था क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये औरत वैसे तो कोई अच्छी औरत नहीं है, पर रमज़ान के महीने में अपने गुनाह धोने के लिए बहुत से लोगों को खैरियत के तौर पर बहुत कुछ देती है। मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा और इसे कहूंगा कि मैं एक छोटा सा कारोबार करना चाहता हूँ, कि जो जिंदगी में जी रहा था इससे खुश नहीं था। मैं इस औरत के इंतजार में बैठा था। मुझे कहा गया था कि इससे मिलने के लिए और भी लोग आए हैं। मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे एक कमरे में बैठाया गया था। जब वो थोड़ी देर बाद इस कमरे में दाखिल हुई, तो इसको देखकर मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई। लेकिन मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागा। मैंने भड़ के दरवाजा बंद कर दिया। वो भी हैरान रह गई, क्योंकि अब कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने इससे कहा कि मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरा नाम मजीद है और मैंने जिंदगी की सख्तियों का सामना बचपन से ही किया। गुर्बत ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। छोटा सा कच्चा घर, रोजी रोटी की फिक्र और हाथ में हमेशा मजदूरी के निशान, यही मेरी पहचान थी। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा चिराग भी था जो मेरी तारीकियों को रोशनी देता था, और वो थी मेरी बीवी सलमा। सलमा का हुस्न बेमिसाल था, जैसे चांदनी रात में चमकता सितारा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता कि क्या किस्मत की सितम जरीफी थी कि इतनी हसीन लड़की मेरे नसीब में आई, या शायद मेरे नसीब का सबसे कीमती तोहफा वही थी। हमारी शादी इसकी मर्जी से नहीं बल्कि इसके वालिदैन के फैसले से हुई थी। वो एक फर्माबरदार बेटी थी, इसीलिए अपने माँ बाप के कहने पर मेरे निकाह में आ गई। मैं जानता था कि मैं इसे वो आसाइशें नहीं दे सकता जो वो शायद किसी और के साथ पा सकती थी। इतनी खूबसूरत थी कि अगर इसके नसीब में कोई और होता तो शायद वो बड़ी गाड़ियों में घूमती, अच्छे कपड़े पहनती, कीमती जेवरात से सजी होती। मगर मेरे साथ मेरे पास तो ना ढंग की नौकरी थी, ना कोई बड़ी कमाई। कभी मजदूरी मिल जाती, कभी नहीं। एक दिन का खाया दूसरे दिन का ठिकाना नहीं। मगर सलमा ने कभी शिकवा नहीं किया। हमेशा हंसती रहती, मुझे हिम्मत देती, मेरा हौसला बढ़ाती। मैं जब घर आता तो मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती, जैसे मैं कोई बादशाह हूँ और वो मेरी मलका। लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी गुर्बत में तंगी महसूस करती होगी, शायद कभी दिल ही दिल में रोती भी होगी, मगर जबान से कभी कुछ न कहती। मुझे मेरे दोस्त रिश्तेदार पहले दिन से ही कहते कि ये औरत एक दिन तुझे छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि तू इसके काबिल नहीं है, तू इसको संभाल नहीं पाएगा, इसको कभी भी खुश नहीं रख पाएगा, ये तुझे छोड़कर चली जाएगी। ये बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत औरतें इसी तरह के काम करती है। शुरू शुरू में मेरे दिल में भी शक आता था। मेरी सलमा से लड़ाई भी होती थी। वो कहती थी कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो अब मुझसे झगड़ा क्यों कर रही है। मैं कहता था कि तुम्हें एक दिन मेरे साथ कोई ना कोई बेवफाई जरूर करनी होगी। लेकिन वो चुप हो जाती थी कि जो किया ही नहीं इसकी सजा क्यों दे रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मेरे साथ कहने लगी, साल गुजरने लगे, तब मुझे जाकर एहसास हुआ कि वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी। बाकी अब अगर मुझसे कोई ऐसी बात करता तो मैं इसे मुंह पे जवाब देता था कि अगर कुछ हुआ तो भी मेरी जिंदगी में होगा, तो मैं क्या तकलीफ है। मुझे मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत है और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे तो नहीं गुजरती। इन वक्त की रोटी भी चाहिए होती है, और हमारे हालात आज तक ठीक नहीं हुए थे। अब रमजान का महीना करीब था, जो वो वक्त होता है जब मेरी मजदूरी बिल्कुल खत्म हो जाती। बाजारों में रौनकें बढ़ती थी, मगर मेरी जेब में बहरानी आ जाती थी। दिन में गर्मी की शिद्दत और रोजे की भूख अलग से पाती, और सबसे बढ़कर ये कि अफ्तारी के लिए कुछ न होता, मेरी परेशानी को मजीद बढ़ा देता। मैं जानता था कि रोजे में खाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन भूख तो इंसान को बेबस कर देती है। मैंने एक दिन शर्मा से कहा कि रमजान में गुजारा कैसे होगा। घर में राशन खत्म हो रहा था और मुझे मजदूरी मिलने के इम्कानात भी बहुत कम थे। वो मुस्कुराई और बोली कि अल्लाह सब देखता है, वो कोई ना कोई सबील निकालेगा। मैंने गहरी सांस ली। इसकी बात पर यकीन तो था, मगर हकीकत मेरे सामने थी। खाली बर्तन, खाली हाथ और एक लंबा महीना। रमजान की पहली सहरी भी जैसे तैसे कर ली। पानी की चंद घूंट और सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजारा हुआ। दिन गुजरता रहा और अफ्तारी का वक्त करीब आ गया। मुझे परेशानी थी कि क्या होगा, क्या खाएंगे, मगर सलमा ने मुझे तसल्ली दी।
अचानक इसने मुझे कहा कि बाहर मस्जिद के करीब जो लंगर लगता है वहां जाकर देखो, शायद कुछ मिल जाए। मैं झिझक रहा था मगर इसकी इस रात में चला गया। वहां वाकई गरीबों के लिए खाने का इंतजाम था। मैंने हाथ बढ़ाया और मुझे इफ्तारी के लिए खजूरें, पानी और कुछ सालन के साथ रोटी दे दी गई। मैं वो खाने का थैला लेकर घर आया तो सलमा की आंखों में खुशी थी। हमने अफ्तारी कर ली और मैं दिल में सोचता रहा कि अल्लाह ने एक दरवाजा खोल दिया है। लेकिन ये लंगर से खाना लाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये सारा मोहल्ला ही गरीबों का था। वहां पर इतना रश होता था कि लाइन में लगना पड़ता था। न जाने कितने घंटे तक खड़े रहना पड़ता था। इसके बाद एक लाइन सालन की, एक रोटी की, एक शरबत की। इस तरह करके बहुत सारे घंटे लग जाते। लेकिन मैं ये बात अपनी बीवी को नहीं बताता था, वरना वो ये सोचती कि पका पकाया खाना लाने में भी मुझे मसला हो रहा है। कहीं न कहीं शायद इसके दिल में ये बात आ जाती है, क्योंकि खाना कमा कर लाना या इसके पैसे लेकर आना मेरी ही ज़िम्मेदारी थी, इसकी नहीं। यही मामूल बन गया था। मैं रोज़ दोपहर के वक़्त जाता, खाने का थैला ले आता और हम दोनों सादगी से इफ्तारी कर लेते। सलमा कभी कहती कि शर्मिंदा ना हो, अल्लाह के बंदे बाँटने के लिए ही देते हैं, मगर मेरा दिल को चौंक के खाता था। मैं सोचता कि क्या मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? क्या मेरी गुर्बत मुझे यही करने पर मजबूर कर देगी? रमज़ान का दूसरा हफ्ता चल रहा था। एक दिन मैं हसबे मामूल लंगर से खाना लेकर वापस आया तो सलमा मुझे देखकर मुस्कुराई और कहा कि देखो, किसी के दिए हुए खाने पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो सोचो, अगर अल्लाह हमें देने वाला बना दे तो हम कितने खुशनसीब होंगे। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि क्या अल्लाह मेरी किस्मत बदल सकता है? क्या मैं भी कभी देने वाला बन सकता हूँ? यही सोचे लिए मैं रात को सजदे में गिर पड़ा। मेरी पेशानी जमीन पर थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर सिर्फ एक दुआ थी कि या अल्लाह, मैं देने वालों में नहीं, देने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मेरी गुर्बत को खत्म कर दे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं भी किसी गरीब की मदद कर सकूं। रात गुजरी, सहरी हुई, दिन आया और मैं फिर मजदूरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। रमजान के आखिरी दिन करीब आ रहे थे और मैं दुआ कर रहा था कि कहीं से कोई काम मिल जाए, कोई सबील निकल आए। सलमा का हौसला अब भी बुलंद था, मगर मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। रमजान की तपती दोपहरें, खाली हाथ और लंबे रास्ते। लंगर से खाने का इंतजाम तो हो जाता था, मगर इसके लिए निकलने और फिर कतार में लगकर खाने का इंतजार करने में काफी वक्त लगता था। कभी कभी मुझे घंटों खड़ा रहने पड़ता और जब खाने का थैला हाथ में आता तब जाकर सुकून का सांस लेता। मगर जब भी मैं घर वापस आता, सलमा के चेहरे पर कभी भी शिकायत की परछाइयां नहीं होती। वो हमेशा मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती, जैसे मैं इसके लिए सबसे कीमती चीज हूँ, जैसे इसके लिए मेरा वापस आना ही सबसे बड़ी खुशी हो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लंगर से खाना लेकर थका हारा घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला मेरे कदम वहीं रुक गए। सलमा के चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगा था। मैं हैरान रह गया। ना हमारे पास पैसे थे, ना ही मैंने कभी इसके पास मेकअप का कोई सामान देखा था। और फिर वो आमतौर पर मेकअप करती भी नहीं थी। बगैर किसी श्रृंगार के ही वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हमेशा मुझे हैरत होती कि वो मेरे साथ क्यों है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा कि ये आज इतनी तैयार क्यों हुई? पहले तो वो कुछ घबरा गई। शायद इसे लगा कि मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर इसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा कि वो बराबर वाली लड़की सब आई थी, छोटी सी शरारती मगर मासूम बच्ची। वो एक छोटा सा मेकअप का डब्बा लेकर आई थी और इस्तार करने लगी कि चाची, मैंने आपको तैयार करना है। सलमा ने इसका दिल नहीं तोड़ा। बोली कि आखिर वो भी तो किसी की बेटी है और हमने कभी किसी को अपनी महरूमियत का एहसास नहीं होने दिया। खामोशी से सुन रहा था मगर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। मैंने गौर से सलमा के चेहरे को देखा। मेकअप हल्का सा था मगर बहुत नफासत से लगाया गया था। ऐसा लगता नहीं था कि किसी छोटी बच्ची के हाथ का काम है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सलमा को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, ये किसी छोटी बच्ची के हाथ का किया हुआ। लगता है जैसे कोई बड़ी महारत से सजावट कर गया हो। सलमा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर इसने बात आगे बढ़ाई कि सबा के साथ वक्त गुजारने से अच्छा लगता है। मैं दिन भर बाहर होता हूँ, घर आकर भी थका हारा होता हूँ, ऐसे में वो अकेली रह जाती है। सबा के साथ हंसी मजाक करके इसे कुछ वक्त के लिए अपनी तन्हाई का एहसास नहीं होता। मैंने सोचा कि वाकई हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, कि इसमें कसूर सिर्फ मेरा था। सलमा बिल्कुल ठीक थी। मैं जानता था, क्योंकि मैं जब हालात जरा बेहतर थे तो हमने इलाज करवाने का फैसला किया था। डॉक्टर के पास गए और जो कुछ मालूम हुआ इसने मुझे मजीद शर्मिंदा कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि औलाद ना होने की वजह मैं हूँ। सलमा बिल्कुल तंदुरुस्त थी, मगर मेरी जिस्मानी कमजोरी की वजह से हम औलाद की खुशी से महरूम थे। वो दिन मेरे लिए एक इम्तिहान की मान था। सलमा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, ना मुझसे कोई मुतालबा किया, ना किसी चीज की ख्वाहिश जाहिर की। मगर मैं जानता था कि वो भी एक औरत है, इसका भी दिल चाहता होगा कि इसकी गोद भरे, वो भी किसी को मेरा बच्चा कहकर पुकारे। मगर इसने कभी अपनी ख्वाहिश को जुबान पर नहीं आने दिया, हमेशा मेरा साथ दिया।
یہ सोच कर मेरा दिल मज़ीद बोझिल हो जाता। मैं खुद को इसका मुजरिम समझने लगा था। मैं ना तो इसे एक आरामदाह ज़िंदगी दे सका, ना खुशहाली, ना कोई और आसाइश और ना ही वो खुशी जिसकी हर शादीशुदा जोड़े को उम्मीद होती है। मैं इसके सामने खुद को हमेशा शर्मिंदा महसूस करता। इसने मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आने दी, मगर मैं जानता था कि मैं इसके लिए किसी भी हवाले से काफ़ी नहीं था। मुझे सलमा का सब्र हैरान कर देता था। वो एक ऐसी औरत थी जो हर आज़माइश को मुस्कुराहट से सह लेती थी। मैं अगर मज़दूरी कर जाता तो वो घर में सब्र के साथ मेरा इंतज़ार करती। अगर खाने के लिए कुछ ना होता तो वो अल्लाह की रज़ा में खुश रहती। अगर कोई तकलीफ़ आती तो वो कहती कि ये भी अल्लाह की आज़माइश है। इस दिन जब मैं इसे तैयार देखा तो मुझे एक अजीब-सा एहसास हुआ। क्या वो भी दिल ही दिल में उदास रहती है? क्या वो भी चाहती है कि कोई इसे खूबसूरत कहे, कोई इसे सराहे? मैं जानता था कि मैं इसकी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं था, मगर क्या वो भी मेरी तरह अपनी महरूमियों के बारे में सोचती होगी? मुझे लगा कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ना तो इससे अच्छे कपड़े ला सका, ना इसकी ख्वाहिशात पूरी कर सका, ना ही इसे वो खुशियाँ दे सका, जिसकी वो हकदार थी। उसी रात मैंने अल्लाह के हज़ूर दुआ की। मेरी पेशानी सजदे में थी, आँखों से आँसू बह रहे थे और ज़ुबान पर सिर्फ़ एक दुआ थी कि है अल्लाह, तू मुझे देने वाला बना दे। मुझे इतना दे दे कि मैं अपनी बीवी की हर ज़रूरत पूरी कर सकूँ। मैं इसके चेहरे पर सिर्फ़ सब्र की नहीं बल्कि हकीकी खुशी की चमक देखना चाहता हूँ। रात गुज़र गई। सुबह का वक़्त आया, मैंने तहैया कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना था कि सलमा के लिए कुछ कर सकूँ। शायद मेरा सब्र भी आज़माइश में था और शायद अल्लाह मेरे लिए कोई बेहतर मंसूबा बना रहा था। गुर्बत इंसान को अजीब राहों पे ले जाती है। कुछ लोग सब्र करके अपना मुकद्दर संवारने की कोशिश करते हैं और कुछ बेबसी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो इन्हें किसी और ही समत में ले जाते हैं। मैं इन दिनों रास्तों के दरमियान खड़ा था। ना तो मुकम्मल सब्र कर सकता था और ना ही किस्मत बदलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। घर की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। सलमा मेरी शरीके हयात थी। इसने कभी शिकायत नहीं की, कभी ज़बान से नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए। मगर मैं जानता था कि हर औरत की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं जो मैं पूरा करने से कासिर था। मेरा एक ही सच्चा दोस्त था जिससे मैं हर बात कर सकता था। वो हमेशा मेरी परेशानियों को सुनता और कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश करता। इस दिन भी मैंने इसे सब कुछ कह दिया। मेरी बेबसी, मेरी हालत, घर की हालत, मेरे हाथ की तंगी, सब कुछ वो खामोशी से सुनता रहा। फिर बोला कि मैं कोई छोटी-मोटी दुकान क्यों नहीं डाल लेता? कोई छोटा-सा कारोबार जैसे गली मोहल्ले में गोली टॉफ़ी बेचने की दुकान जिससे रोज़ाना के 800 हज़ार रुपए बन सकते हैं। मैंने अफ़सोस से सर हिलाया और कहा कि दुकान के लिए भी तो पैसा चाहिए। कम से कम 50 हज़ार रुपए तो होने चाहिए ताकि माल खरीद सकूँ, सामान ला सकूँ। वो कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अमचा के रख दिया। उसने कहा कि हमारे इलाके में एक औरत है जिसे सब समो बाई के नाम से जानते हैं। वो एक नामी ग्रामी तवाइफ थी, लेकिन जब रमजान आता तो सब कुछ छोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगने में लग जाती थी। वो बहुत ज्यादा सदका खैरात देती थी और लोगों की मदद करती थी। मेरे दोस्त ने कहा कि अगर मैं इसके पास जाऊं और अपना मसला बताऊं तो वो मुझे आराम से 50 हज़ार रुपए दे देगी। ये सुनकर मैं साकित रह गया। क्या मेरे दिन ऐसे आ गए थे कि मुझे एक तवाइफ से खैरात लेनी पड़ेगी? मैंने अपनी बेबसी पर खुद ही हावी ना होने दिया और सख्ती से इनकार किया। मगर मेरे दोस्त ने समझाया कि कोई और मुझे ये रकम देने वाला नहीं। अगर मैं इससे लेकर दुकान डाल लूं और बाद में इसे वापस कर दूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरे लिए ये दलील किसी हद तक काबिल कबूल थी। मैंने सोचा कि अगर ये आर्जी हल है तो शायद मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इस बात मैंने तय की कि सलमा को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। अगर वो जान जाती कि मैं एक बदनाम औरत के पास गया था तो वो बुरा मना सकती थी। मेरे दोस्त ने मुझे यकीन कराया कि सलमा को कुछ भी मालूम नहीं होगा। इसकी बात में वजन था। सलमा पूरा दिन घर में रहती थी, किसी से ज्यादा मेल जोल नहीं रखती थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं समो भाई के पास जाऊंगा। अगले दिन मैं मुकर्ररा जगह पर पहुंचा। वो इलाका जहाँ समो भाई रहती थी किसी भी शरीफ आदमी के लिए जाने की काबिल जगह नहीं थी, मगर आज मेरी जरूरत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं अंदर गया और वहां मौजूद आदमियों ने मुझसे मेरा मकसद पूछा। मैंने इन्हें बताया कि मैं किस लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, मुझे रकम मिल जाएगी, क्योंकि समूह भाई से मिलने के लिए और भी लोग आए हुए थे। मुझे एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में बिठाया गया। वो जगह अजीब सी थी। दीवारों पर पुराने तर्ज के पर्दे लटक रहे थे। एक तरफ लकड़ी की बड़ी मेज रखी थी जिस पर शीशे का गुलदान रखा था। रोशनी मध्यम थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू बसी हुई थी। मैं वहां बैठ कर सोचने लगा कि मैं किस मोड़ पर आ गया हूँ। क्या वाकई मैंने सही फैसला किया? क्या मैं अपने हालात की वजह से अपने इज्जत नफ्स को दांव पर लगा रहा हूँ? मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। बाहर से कदमों की आहट आती थी, कभी किसी के हंसने की आवाज आती, कभी किसी के तेज कदमों की चाप सुनाई देती।
मुझे एहसास हो रहा था कि ये वो जगह नहीं जहाँ मैं आना चाहता था, लेकिन अब वापस जाना भी मुमकिन नहीं था। मैं खुद को तसल्ली देता रहा कि जहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आया हूँ, कोई गलत इरादा नहीं रखता और जैसे ही अपना मकसद पूरा होगा, मैं जहाँ से चला जाऊंगा। वक्त गुजर रहा था, लेकिन सम्मो बाई अभी तक नहीं आई थी। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली, मुझे जहाँ बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा अगर ज्यादा देर हो गई तो कहीं बाहर मेरे जानने वाले मुझे यहाँ देख ना ले। मैं इसी सोच में गुम था कि अचानक दरवाजा खुला। मैंने निगाह उठाई और एक औरत को अंदर आते देखा। जब दरवाजा खुला तो मैंने आंखें उठाकर देखा और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। जो औरत अंदर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी सलमा थी। वो खूबसूरत कपड़ों में मलबूस थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और बाल सलीके से संवरे हुए थे। मैं शशतर रह गया, मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। इस कमरे में तो शम्मो बाई को आना था, लेकिन यहाँ तो मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर ये हकीकत थी, एक तल्ख हकीकत जो मेरे हवास पर बिजली बनकर गिरी थी। सलमा भी मुझे वहां ही देख कर ठहर गई। इसकी आंखों में हैरानी थी, शायद खौफ भी था। वो जैसे मेरे रद्द अमल का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। और मैं तो खुद को काबू कर रखने की जहदोजहद कर रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि सम्मो कहीं सलमा का निकनेम तो नहीं, यानी मेरी बीवी ही वो औरत थी जिसे लोग सम्मो बाई के नाम से जानते थे। मेरे मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही मेरे अंदर गुस्से का एक तूफान की तरह बाहर आया। मैं आगे बढ़ा, सलमा को घूरते हुए कहा, तो अच्छा, मुझे लंगर पर खैरात लेने भेज देती थी और खुद यहाँ कोठी की तवाइफ बांधकर बैठी हो। मेरी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें यहाँ तक ले आई और मैं समझता रहा कि तुम सिर्फ मेरे लिए हो, मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी। लेकिन हकीकत में तुम वो ना निकले जिसके पीछे आधा शहर दीवाना था। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे मेरे अल्फाज की काट को सहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। पूरा शहर तुम्हारे हुस्न की तारीफ करता था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इन तारीफों के पीछे एक अलग दुनिया बसा चुकी हो। सही कहते थे मेरे दोस्त कि एक दिन तुम मेरे साथ बुरा करोगे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं तेज कदमों से कमरे में चक्कर काट रहा था, गुस्से में हाथों की मुट्ठियां भींच रही थी। अरे, अगर तुम किसी के साथ चक्कर चला रही होती तो मुझे इतना दुख ना होता। कम से कम तुम एक शख्स के साथ होती, मगर तुमने तो पूरा कोठा बना रखा है, पूरे शहर को अपना दीवाना बना रखा है। मैं बोलता जा रहा था और सलमा बस खामोशी से आंसू बहा रही थी। इसीलिए मैं दरवाजा एक बार फिर खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो एक शाहाना लिबास पहने हुए थे। इसके चेहरे पर एतमाद की एक गहरी लहर थी, जिसे ये जगह इसकी सल्तनत हो और वो इसकी मलका। इसकी आंखों में गुरूर और रोब था। वो ठहरे हुए कदमों से अंदर आई और मुझे घूरते हुए बोली, मैं हूँ सम्मू बाई। बताओ क्या बात है। मेरा दिल धक से रह गया। यानी सलमा सम्मू बाई नहीं थी तो फिर? मैंने जल्दी से अपनी नजरें बीवी पर जमाई, जो अभी तक जमीन पर बैठी रो रही थी। मैंने हैरत से इस औरत को देखा जिसे सब सम्मो बाई कह रहे थे। वो बाजार चालाक, ज़हीन और बासर लग रही थी। मैंने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। सम्मो बाई ने मेरी खामोशी को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, ये लड़की क्यों रो रही है? तुमने इसे क्या कहा? ये मेरी वर्कर है, मेरे साथ काम करती है। मेरी सांस जैसे रुक गई, मेरे हाथों की उंगलियां बेसख्ता कांप गई। मैंने जल्दी से सलमा का हाथ पकड़ा और इसे खींचते हुए खड़ा किया। वो अभी तक रो रही थी। इसकी आंखों में नदामत, खौफ और कुछ कहने की ख्वाहिश थी, मगर शायद अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैंने इसे अपने साथ घसीटता और वहां से बाहर निकल आया। गली में निकलकर मैंने तेज तेज कदम बढ़ाए। सलमा मेरे साथ थी, मगर खामोश थी, जैसे इसकी जुबान कट गई हो। हमारा घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर ये रास्ता आज बहुत लंबा लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे के करीब पहुंचा, तो मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और सलमा को अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद करते ही मैंने गहरी सांस ली और पलट कर इसकी तरफ देखा। वो दीवार के साथ लगी खड़ी थी। इसके आंसू अब भी गालों पर बह रहे थे, मगर वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या था सलमा? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर सस्कियां लेते हुए बोली, पिछली 3-4 ईदों से हमने अच्छे कपड़े नहीं बनाए, ना बच्चों के लिए ना अपने लिए। मैंने सोचा कि आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं, तो मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूं। मुझे आता ही क्या था, मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकी थी। मैंने बस एक हाल निकाला और सुमो बाई के पास चली गई। वो मुझे जानती थी। इसने मुझे कहा कि मैं इसके यहाँ काम कर सकती हूँ। मेरी पेशानी पर बल पड़ गई। मैंने गुस्से से पूछा, कैसा काम? सलमा रोते हुए जवाब दिया, मैं बस इसके मेहमानों के लिए चाय बनाती थी, पानी पूछती थी और मेहमानों के कमरों की सफाई कर देती थी। इसने मुझे यकीन दिलाया था कि मुझे किसी गैर इखलाकी काम के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मैंने रमजान के महीने में काम करने का फैसला किया था, ताकि ईद के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूं। बस इतने पैसे कि हम अच्छे कपड़े खरीद सकें। मैंने सोचा था कि जैसे ही रमजान खत्म होगा,
मैं ये काम छोड़ दूंगी, लेकिन आपने मुझे वहां देख लिया और आपने मुझ पर नाजायज इल्जाम लगा दिए। शर्मा की बातें सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैंने अपनी नजरें झुका ली। क्या मैंने वाकई अपनी बीवी पर शक करके गलती की थी? क्या मैंने इसे बगैर समझे इस पर इतने संगीन इल्जाम लगा दिए? सलमा ने सिसकियां लेते हुए कहा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस नजर से देखेंगे। मैं तो सिर्फ आप और हमारे बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने मुझे शक करके मेरा दिल तोड़ लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। मेरा ज़हन मफलूज हो चुका था। सलमा ने ये सब कुछ सिर्फ हमारे घर के लिए किया और मैं बिना कुछ समझे इतने सख्त अल्फाज कह गया। मुझे याद आया जब मैंने अपनी परेशानी में अपने दोस्त से कहा था कि मेरे पास दुकान खोलने के पैसे नहीं, तो इसने मुझे समूह बाई के पास जाने का मशवरा दिया था। मैंने अपनी खुददारी की वजह से हिचकिचाहट महसूस की थी, मगर फिर भी चला गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वहां जाकर अपनी बीवी को देखूंगा। मैंने सलमा की तरफ देखा, वो अब भी रोते हुए दीवार के साथ लगी हुई थी। मेरे दिल में नदामत का एहसास उभरने लगा। शायद मैंने नाहक इस पर गुस्सा किया था। मैंने अपनी उंगलियों को आपस में झगड़ा और आस्था से कहा, सलमा, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। सलमा ने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मैंने ये अल्फाज कहे हैं। मैंने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं नहीं जानता था कि तुम ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रही हो। मैंने गुस्से में जो भी कहा वो मेरी बेवकूफी थी। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता था, मगर इस लम्हे में खुद पर काबू न रख सका। सलमा की आंखों से मजीद आंसू बहने निकले, मगर इस बार वो कुछ नरम पड़ गई। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, आइंदा अगर कोई भी मसला हो तो मुझसे कहो। मैं चाहे जितना भी परेशान हूँ, लेकिन हम दोनों मिलकर किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। तुम्हें किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। सलमा ने आस्था से सर हिलाया और मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी उभर रही थी, जैसे वो मेरे अल्फाज पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गहरी सांस ली और दिल में अहद किया कि आइंदा मैं कभी अपनी बीवी पर शक नहीं करूंगा और इसे कभी भी इस हद तक मजबूर नहीं होने दूंगा कि वो दूसरों के दर पर जाने पर मजबूर हो जाए। घर में एक खामोशी छा गई थी, लेकिन ये खामोशी उम्मीद की थी। मैं जानता था कि आज मैंने एक बड़ी गलती की है, मगर मैंने इससे सीखा था कि रिश्ते शक से नहीं, इत्मीनान से चलते हैं। मैंने अपने दिमाग में तमाम वसवसे निकाल दिए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बिला वजह अपनी बीवी पर शक किया और इसकी वजह से जो बातें थी सालों से मेरे कानों में गूंजती आ रही थी, तुम्हारी बीवी एक दिन तुम्हें धोखा देगी, जुमला किसी जहर की तरह मेरे लाशऊर में बैठ गया था। और जब मैंने सलमा को वहां देखा तो वही जहर मेरे दिमाग में फैल गया। लेकिन आपने जान चुका था कि ये सब सिर्फ एक गलत फहमी थी। सलमा बेकसूर थी, इसने सिर्फ हमारे घर के लिए कुर्बानी दी थी और मैंने इसे तकलीफ पहुंचाकर गलती की। मैंने सलमा के आंसू साफ किए और कहा, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। सलमा ने खामोशी से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरत और उम्मीद दोनों थी। अगले दिन मैंने सलमा के साथ बैठकर सोचना शुरू किया कि हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हम पुराने तरीके से जीते आए थे, मगर अब वक्त था कि कुछ नया किया जाए। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर हमारे पास हिम्मत थी, एक दूसरे का साथ था। सलमा ने कहा, अगर हम कोई छोटा सा कारोबार कर लें तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाए। हमने गौर किया कौन सा काम कम सरमाए में शुरू किया जाए। अचानक मुझे ख्याल आया कि बच्चों की गोलियां, टॉफियां और छोटी मोटी चीजें बेचने का। हमारे मोहल्ले में ज्यादातर लोग आम घराने से थे और इनके बच्चे रोजाना टॉफियां और चॉकलेट खरीदते थे। अगर हम एक छोटी सी दुकान खोल लें तो शायद हमारा गुजारा अच्छे से हो सके। लेकिन सवाल ये था कि पैसा कहाँ से आएगा। हमारे पास ना कोई बचत थी, ना कोई जराया जिससे फौरी रकम हासिल की जाए। सलमा ने सोचते हुए कहा, हमें किसी से कर्ज लेना होगा, मगर किससे? मुझे एक ही नाम ज़हन में आया, समीना। समीना, जिसे समो बाई के नाम से जानते हैं। वो औरत जिसके बारे में मैंने गलतफहमी पैदा की थी, वही शायद हमारी मदद कर सकती थी। मेरे लिए ये फैसला करना आसान नहीं था, मगर मैं जानता था अगर हम इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी अना को एक तरफ रखकर कदम बढ़ाना होगा। अगले दिन मैं समीना के दरवाजे पर था। सलमा मेरे साथ थी। जब समीना ने हमें देखा तो इसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हो गए। मैंने आस्था से कहा, समीना, मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। समीना ने हमें अंदर बुला लिया और गौर से हमारी बात सुनी। मैंने इसे बताया कि हम एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं, मगर हमारे पास सरमाया नहीं। समीना ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, कितनी रकम चाहिए? हमने झिझकते हुए एक मुनासिब रकम और समीना ने बगैर किसी शर्त के वो रकम हमें दे दी। उसने कहा, ये उधार है, जितने दिन में दे सको वापस कर देना। बस अपना कारोबार ईमानदारी से चलाना। हमने शुक्रिया अदा किया। दिल में एक अज़म था कि इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाएंगे। हमने घर के सामने एक छोटी सी मेज़ रखी और उस पर बच्चों की गोलियां, चॉकलेट्स, टॉफियां और बिस्कुट रख दिए। पहले दिन कुछ ज़्यादा खरीदार नहीं आए, मगर आस्ता-आस्ता ग्राहक बढ़ने लगे। बच्चों को तो जैसे हमारी दुकान का पता लग गया था, वो रोज़ अपनी पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ खरीदने आने लगे। सलमा दिन भर दुकान संभालती और मैं दूसरे कामों में हाथ बटाता।
ہفتے گزرتے گئے اور ہماری چھوٹی سی دکان آہستہ آہستہ ایک بڑی پرچون کی دکان میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے گروسری کا سامان بھی رکھنا شروع کر دیا اور محلے کے لوگ اب ہماری جاننے لگے تھے۔ سب کو ہماری ایمانداری پر اعتماد ہو گیا اور ہماری دوستی میں برکت ہونے لگی۔ چند مہینوں میں ہی ہم نے سمینا کا قرض پورا کر دیا۔ جب ہم اس کے پاس گیا اور پوری رقم لوٹائی تو اس نے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم ایمانداری سے کام کرو گے۔ دیکھو آج تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ ہماری زندگی بہتر ہونے لگی اور ہمارے دن خوشیوں سے بھرنے لگے۔ میں اور سلمہ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرتے، نئے خواب دیکھتے۔ اب ہم اپنے علاج کے بارے میں سوچ رہے تھے کیونکہ ہمیں اولاد کی خوشی دوبارہ حاصل کرنی تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک ننھی ہنسی گونجے اور ہماری زندگی مکمل ہو جائے۔ آج جب میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شک اور غلط فہمیوں سے صرف رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر میں اس دن اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کرتا، اگر میں اپنے دماغ سے ان وسوسوں کو نہ نکالتا تو شاید آج ہم ساتھ نہ ہوتے۔ لیکن میں نے وقت رہتے سنبھلنے کا فیصلہ کیا اور اسی وجہ سے ہم آج خوش ہیں۔ ہم نے اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدلی اور اب ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ہماری زندگی میں ایک اور خوشی شامل ہو جائے گی، ایک ننھا مہمان جو ہمارے رشتے کو مزید مضبوط کر دے گا۔ ہماری آج بھی کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔